नंबर 27 का केसेस जो प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड था, तो हमने पहले 4 कॉलम किए, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट हमारी अप्रैल 30, जुलाई 1, अक्टूबर 1, नवंबर 30 और मार्च 31। अमाउंट है 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 और सबसे पहले हमने डेट ली अप्रैल 30, जुलाई 1, अक्टूबर 1, नवंबर 30, मार्च 31 और अमाउंट लिया 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 और 20,000। इसके बाद हम यूजिंग पीरियड निकालेंगे। जैसे अप्रैल 30 को ड्यू किया, अप टू 31 मार्च, कितने महीने के लिए यूज करेगा इस 10,000 रुपीज को? अप्रैल 30 से मार्च 31 आपके बनेंगे 11 मंथ जो पीरियड के रूप में यूज किए जाएंगे 11। ऐसे ही जुलाई 1 से मार्च 31 तक आपका पीरियड होगा 9 मंथ। अक्टूबर 1 से मार्च 31 तक आपका पीरियड होगा 6 मंथ। नवंबर 30 से मार्च 31 तक आपका पीरियड होगा 4 मंथ। और मार्च 31 से मार्च 31 सेम डे विड्रू किया है 0। ओके, एक बार पीरियड आप देख लीजिएगा। मार्च 31 को विड्रू करेगा तो अप्रैल 30 को जब विड्रू करता है तो मार्च 31 तक उसका पीरियड होगा 11 मंथ। अमाउंट को यूज करने के लिए उसका पीरियड होगा 11 मंथ। अप्रैल 30 से मार्च 31 तक। सेकेंड टाइम उसने विड्रू किया जुलाई 1 तो जुलाई 1 से मार्च 31 तक उसका टाइम पीरियड यूज करेगा पैसे विड्रू अमाउंट को 9 मंथ। ऐसे अक्टूबर 1 को विड्रू करता है तो मार्च 31 तक उसका टाइम पीरियड जो अमाउंट को यूज करने का होगा 6 मंथ। ऐसे ही नवंबर 30 को उसने विड्रू किया तो नवंबर 30 से मार्च 31 तक उसका विड्रू अमाउंट को यूज करेगा टाइम पीरियड 4 मंथ। और मार्च 31 को अगर विड्रू करता है तो नो यूज, कोई टाइम पीरियड नहीं, यानी 0। अब हम प्रोडक्ट के लिए अमाउंट और पीरियड का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 10,000 का 11 मंथ में
1,10,000, 15,000 का 9 मंथ के लिए, 1,35,000, 18,000 का 6 मंथ के लिए, 1,08,000 और 12,000 का 4 मंथ के लिए, 48,000 और 20,000 का 0 में 20 आएगा। अब इसका टोटल टोटल हुआ 4,01,000। टोटल प्रोडक्ट अमाउंट हुआ हमारा 4,01,000। अब इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट अमाउंट into rate upon 100 into 12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम साइड से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहीं पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। थ्री से 20 से 0 का 4 से इसको सॉल्व करने के बाद यानी कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया 3,007.5। इसको हम लिख सकते हैं ₹3,008। ये हमारा कैलकुलेट किया हुआ था। ओके, ₹3,007.5 इसे हम 3,008 रुपीज लिख सकते हैं। ओके, ये था आपका प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन जिसे हमने वेरी
कंडीशन जो थी उसको हमने फर्स्ट आपको कराया। देखिए हमने आपका क्वेश्चन नंबर लिया था 27। इसमें वेरियस टाइप्स कंडीशंस यानी केसेस दिए हुए हैं नंबर 8। सभी केसेस सिंपल मेथड से रिलेटेड हैं। तो इसमें से जो अभी मैंने केस लिया था नंबर 5 ये प्रोडक्ट मेथड से था, इसलिए इसको पहले ले लिया। अब हम केस फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी केसेस को आपके लिए लेते हैं। केस फर्स्ट जो सिंपल मेथड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 में मैनी टाइप्स केसेस दिए हैं कंडीशंस के रूप में। हमने अभी नंबर 4 कराया था, वो प्रोडक्ट मेथड था, ओनली सिंगल क्वेश्चन था। अब बाकी के सारे केसेस फर्स्ट टू लास्ट 8 छोड़कर 8 केसेस को नंबर 5th केसेस को छोड़कर सारे सिंपल मेथड के हैं। तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला पहले सिंपल मेथड का कोई सा केसेस वो फॉर्मूला यही लगता है, टोटल विड्रॉ अमाउंट इनटू 8 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 100 इनटू 12। अब मैं फर्स्ट केसेस को करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में विड्रॉ किया है ₹4000 बिगिनिंग डेट ऑफ द ईच मंथ, यानी बिगिनिंग डेट को हमने विड्रॉ किया है 4000। ईयर के 12 मंथ में हमने टोटल विड्रॉ किया 58,000 इंटू रेट है 9% और एवरेज मंथ लगेंगे 6.5। तो देखिए 4000 से 12 मंथ में हमने विड्रॉ किया 48,000, रेट 9%, बिगनिंग डेट ऑफ द ईच मंथ के लिए 6.5, एवरेज मंथ 100 इंटू 12, इंटरेस्ट आएंगे आपकी 2340। ओके, ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट केस का। अब हम सेकंड केस आपके लिए लेते हैं। केस कोई सा भी और फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। सेकंड केस में विड्रॉ किया है 5000, विड्रॉ किया है ₹5000 एंड ऑफ द एवरी मंथ। तब हमारा टोटल विड्रॉ अमाउंट आया है 60,000, रेट है 9% और एंड ऑफ द एवरी मंथ जब यूज करते हैं तो हमारा एवरेज मंथ आएगा 5.5।
आंसर आएगा हमारा 2475। ओके, केस नंबर थर्ड। थर्ड केसेस में $6,000 पर मंथ ड्यू किया है, यानी उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, जैसे बिगिनिंग डेट ऑफ द मंथ ड्यू किया है, या मिडिल डेट ऑफ द ड्यू किया है, या एंडिंग डेट ऑफ द मंथ ड्यू किया है, ऐसा कोई पीरियड इसमें नहीं दिया, यानी ये साइलेंट केस है। यानी हमारा मिडिल डेट या बिगिनिंग डेट या लास्ट डेट ऑफ द मंथ ऐसा कुछ भी नहीं दिया, नॉट गिवन स्पेसिफिक पीरियड, तब हम इस एवरेज मंथ लेते हैं 6। तो सबसे पहले हम अमाउंट लिखेंगे, देखिए हमने एवरेज मंथ लिए, नॉट गिवन स्पेसिफिक पीरियड। साइलेंट केस में जब स्पेसिफिक पीरियड ना दिया हो तो वो बिगिनिंग पीरियड में ड्यू करता है, या मिडिल डेट में ड्यू करता है, या एंड ऑफ द डेट ड्यू करता है। यानी नॉट गिवन स्पेसिफिक पीरियड तो हम एवरेज मंथ लेते हैं 6। आंसर आएगा हमारा 3-2। और 0। इसके बाद कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 में देखेंगे उसने 72,000 ड्यू किया है फॉर द ईयर, यानी होल ऑफ द ईयर उसने अमाउंट ड्यू किया है 72,000। इसमें भी नॉट गिवन स्पेसिफिक पीरियड, कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया। तो जब साइलेंट कंडीशन होती है, स्पेसिफिक पीरियड ना दिया हो अमाउंट ड्यू करने का, जो बिगिनिंग डेट है या एंडिंग डेट है या मिडिल डेट है, तो हम उसको एवरेज मंथ 6 ही लगाते हैं। यानी कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 सेम है, आंसर भी सेम है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल आपका नंबर बदला है, यानी अमाउंट वही है, आंसर वही है, और दोनों केसेस ही वही है। उसमें 6,000 पर मंथ ड्यू किया था, इसमें फॉर द ईयर ड्यू दिया है 72,000। ओके, सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दें कंडीशन नंबर जो 5 थी वो प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड थी, मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा दी थी। बाकी सारे केसेस जो हैं वो सिंपल मेथड के हैं, इसलिए मैं सिंपल मेथड को बाद में ले रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया सारे केसेस जो हैं वो सिंपल मेथड के हैं। तो 6 के बाद होगा 6, इसमें ईच क्वार्टर ड्यू किया है तो नंबर 5 में है रुपीज 12,000 ड्यू किया है ईच ऑफ द बिगनिंग क्वार्टर। ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, बिगनिंग डेट ऑफ द क्वार्टर्स उसने 12,000 ड्यू किया है ईच ऑफ द बिगनिंग क्वार्टर्स। तो हमारा अमाउंट आएगा 48,000
रेट 9 और ईच ऑफ द बिगनिंग क्वार्टर जब रिव्यू करते हैं तो हमारे एवरेज मंथ हमने आपको कैलकुलेट कराए थे और आपको राइटिंग भी कराई थी 7.5। क्वार्टरली रिव्यू करने पर बिगनिंग डेट को वो क्वार्टरली रिव्यू करता है 7.5, मिडिल डेट को क्वार्टरली रिव्यू करता है तो एवरेज मंथ 6 और एंडिंग डेट ऑफ द क्वार्टर रिव्यू करता है तो हमारे एवरेज मंथ आते हैं 4.5। इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट आएगी ₹2,700 of conditions 7 केसेस नंबर 7 बिड्यू किया है ₹18,000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर बिड्यू किया है ₹18,000। हमारा ईयर में बिड्यू होगा 4 क्वार्टर, टाइम पीरियड होगा 4 क्वार्टर्स बिड्यू करेगा 18,000 से 72,000। एवरेज मंथ होंगे 4.5। आंसर आएगा 2430। यानी एंडिंग डेट ऑफ द ईच क्वार्टर्स रिव्यू किया है 18,000, 4 क्वार्टर में टोटल रिव्यू होगा 72,000, एवरेज मंथ होंगे 4.5। आंसर होगा आपका 2430। लास्ट कंडीशन नंबर 8 लास्ट कंडीशंस या लास्ट केसेस नंबर 8 में हमारा बिड्यू किया है मिडिल डेट ऑफ द ईच क्वार्टर्स ₹18,000। ईच क्वार्टर्स बिड्यू किया है मिडिल डेट को 18,000। अमाउंट हमारा यही होगा 72,000, रेट 9, एवरेज मंथ होंगे हमारे 6, 100/12। आंसर आएगा 3240। ओके, आज का वर्क आपका यहीं पर समाप्त होता है।